तो जैसे कि हमने इस वीडियो में देखा था कि बस्टर्ड मुशान एफसी बरगा से 1 पॉइंट से जीत जाती है। इसके बाद जो मैच होता है ना बस्टर्ड मुशान और मैनचेस्टर सिटी के बीच, मजा ही आएगा तुम्हें देखकर। और उसी को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। अब बस्टर्ड मुशान और एफसी बरगा के बीच मैच खत्म होने के बाद ईगो जो है नियो ईगोइस्ट लीग के ऑर्गेनाइज होने का बहुत बड़ा रीजन बताता है, जो कि है प्लेयर्स की रैंकिंग। अगर स्पेसिफिक वर्ड बोलूं तो प्लेयर्स की वैल्यू, क्योंकि इस लीग के दौरान सारे प्लेयर्स की रैंक उनकी मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। क्योंकि इस लीग में जो मैचेस हैं वो 4 दीवारों के बीच नहीं हो रहे हैं, इन मैचेस को पूरी दुनिया देख रही है। और इन्हीं व्यूअर्स में बहुत बड़े बड़े क्लब्स के ओनर्स भी हैं जो कि बहुत बड़े बड़े ऑफर्स भी देते हैं। जैसे कि सबसे पहले ईसाई को मिलता है 17 मिलियन येन का ऑफर। इसके बाद कुनिगामी को मिलता है 24 मिलियन का, बशीरा को मिलता है 32 मिलियन का और नेस को मिलता है 50 मिलियन का। अगर ये सब नंबर तुम्हें ज्यादा लग रहे हैं तो तुम काइजर की वैल्यू जान के चौंक जाओगे। बंदे को 300 मिलियन येन का ऑफर मिलता है। Holy crap! Holy crap! Holy! सोच रहे हो सागी और काइजर की वैल्यू में कितना अंतर है। और जो एक भी मैच में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा उसकी वैल्यू 0 रह जाएगी। और यही रैंकिंग्स एट द एंड डिसाइड करेंगी कि अंडर 20 वर्ल्ड कप में जापान की तरफ से कौन कौन खेलेगा। और इसागी की कम रैंकिंग होते हुए भी उसे खेलने को क्यों मिला, उसका रीजन हमें यहाँ पता चलता है। ईगो बताता है कि ज्यादातर क्लब ओनर्स और स्पॉन्सर चाहते थे ब्लू लॉक के नंबर 1 प्लेयर इसागी यूइची को खेलते हुए देखना। नोआ शुरुआत में तो उसके खिलाफ था, लेकिन मैच के दौरान शायद वो भी इस बात को मान गया। इसके बाद बशीरा के थ्रू ये भी क्लियर हो जाता है कि फर्क नहीं पड़ता कि तुम जीतते हो या फिर हारते हो, तुम्हें अपनी एबिलिटीज, अपनी स्किल्स शोकेस करनी है। और इसी रीजन की वजह से अगला मैच बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है, क्योंकि एक ही टीम में सारे लोग एक दूसरे से भिड़ रहे होते हैं। वांट टू नो हाउ? देन कीप वाचिंग। और यही नहीं, ईगो एक और बहुत बड़ी चीज बताता है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि इन मैचेस को पूरी दुनिया देख रही है, तो ये सारे व्यूअर्स देखते हैं इस चीज को ब्लू लॉक टीवी पे, जिसका कि छोटा सा सब्सक्रिप्शन भी चार्ज करा जाता है, जो कि 500 येन। बंदे ने ब्लू लॉक प्रोजेक्ट को बिजनेस बना दिया है पूरा। और एट द एंड ईगो ये भी क्लियर कर देता है कि चाहे तुम स्ट्राइकर की तरह खेलो, मिडफील्डर की तरह खेलो, डिफेंडर या फिर कैसे भी खेलो, तुम्हें अपनी वर्थ प्रूफ करनी पड़ेगी आगे मैचेस में खेलने के लिए, मतलब सर्वाइव करने के लिए। इसके बाद हमें सारे ब्लू लॉक प्लेयर्स की रैंकिंग दिखाई जाती है, तुम रोक के देख सकते हो चाहो तो। और नेक्स्ट मैच डिसाइड होता है बस्टर्ड मुशान और मैनचेस्टर सिटी के बीच, जिसके लिए शिगरी, रियो और नागी तीनों बहुत जोरों शोरों से मेहनत कर रहे होते हैं। और मैच से पहले ट्रेनिंग रैंक्स के बेसिस पे जब नोआ रेगुलर से अनाउंस करता है, तो इस बार कुनिगामी तो होता ही है, लेकिन उसी के साथ साथ इसागी भी रेगुलर्स के लिए क्वालिफाई कर जाता है। इसके अलावा ब्लू लॉक से कोरोना भी क्वालिफाई कर जाता है, जो कि ट्रेनिंग के दौरान इसागी की प्ले स्टाइल को बिल्कुल अडेप्ट कर चुका होता है। इसे देख के इसागी खुश हो जाता है, क्योंकि बंदे के पास इस बार कम से कम एक जना तो है सपोर्ट करने के लिए। इतनी खुशी मुझे। इसके अलावा यूकीमिया भी इस बार क्वालिफाई कर जाता है रेगुलर्स के लिए। एंड एट लास्ट बट नॉट लीस्ट गगामारू भी क्वालिफाई कर जाता है, बट एज अ गोलकीपर, जिसे देख के राइची, इगाराशी और ह्यूरी तीनों चौंक जाते हैं, क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं हुए ना। और इसी के साथ साथ दोनों टीम मैदान जंग में पहुंचती है। इसके बाद जब मैच शुरू होता है तो काइजर बॉल पास करता है नेस को, और नेस बॉल पास करता है उसी की टीम के एक और फॉरवर्ड को। और इसी के दौरान इसागी ये सोच रहा होता है कि क्योंकि काइजर उसका सुपीरियर वर्जन है, तो वो उसे पूरे मैच के दौरान देखेगा, एनालाइज करेगा, उसे समझेगा, जिससे कि वो खुद इवॉल्व हो सके। एंड एट द एंड वो ऐसा करके अपना गोल भी करेगा। इसका मतलब काइजर से बॉल छीनेगा। बट बॉल छीनते ही इससे पहले कि इसागी और कुछ भी कर पाता, रियो पता नहीं अचानक से वहां आ जाता है, जिस वजह से इसागी टैकल करके बॉल वापस छीनने की कोशिश तो करता है, लेकिन मैनचेस्टर सिटी में ट्रेनिंग के बाद रियो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इसके बाद जब रियो बॉल लेके भाग ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने नेस आके खड़ा हो जाता है। और भाई साहब इसके बाद जो होता है ना, इसागी और नेस दोनों बुरी तरह चौंक जाते हैं। और इसागी के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बंदा यार साई इतोशी के मूव्स को कॉपी कर लेता है और नेस को आसानी से चकमा दे देता है। और इसके अलावा वो अकेला ही बस्टर्ड मुशान के पूरे लाइन ऑफ डिफेंस को अकेला तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा होता है। और साई इतोशी के साथ साथ वो रिन इतोशी के मूव्स को भी कॉपी करने की कोशिश करता है। रिमेम्बर दैट किक? नहीं याद, लेकिन गगामारू को याद थी, इसलिए वो आसानी से सेव कर लेता है, ये बोलते हुए कि रिन की किक बेटर थी। इसके बाद काउंटर के लिए काइजर के पास बॉल पहुंचने ही वाली होती है,
लेकिन तभी शिगरी वहां पे पहुंच के पास को इंटरसेप्ट कर देता है और इसी के बाद हमें मेंशन सिटी के ट्रेनिंग का पार्ट दिखाया जाता है 20 दिन पहले जो हुआ था। इसके बाद क्रिस जो कि मेंशन सिटी का मास्टर है सारे ब्लू लॉक प्लेयर से एक एक करके ये पूछता है कि वो किस तरीके का प्लेयर बनना चाहते हैं। तो इस पर रियो जवाब देता है कि वो एक ऐसा प्लेयर बनना चाहता है जो कि अकेले गेम को रन कर सके और उसके अकॉर्डिंग ऐसा प्लेयर साई तोशी और रिन तोशी का फ्यूजन ही हो सकता है। इसके बाद बारी आती है शिगरी की जो कि ये बोलता है कि मैं अपने लेग का यूज करके सारे डिफेंडर्स को क्लियर करते हुए बिना किसी को पास किए गोल करना चाहता हूँ और ऐसा ही हम शिगरी को करते हुए भी देखते हैं। लेकिन इस बार शिगरी अपनी स्पीड के साथ साथ एक परफेक्ट गोल स्कोरिंग तरीके के साथ आता है जिसके के लिए उसे एक स्पेसिफिक पोजीशन पर जाना होता है। लेकिन रास्ते में इसागी उसे रोकने आ जाता है बट ये शिगरी की स्पीड के आगे इसागी भी अकेला कुछ नहीं कर पाता इसलिए सामने से एक और डिफेंडर आ जाता है बट ये शिगरी उससे इतनी तेज बच के निकलता है बंदे को रिएक्ट करने का तक का टाइम नहीं मिल पाता और ऐसा करके वो इसागी और उस डिफेंडर दोनों को चकमा देता है जिस वजह से कुनिगामी उसे रोकने पहुंच जाता है। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम तक शिगरी अपनी स्पेसिफिक पोजीशन पर पहुंच ही चुका होता है जो पोजीशन गोल से 19 मीटर दूरी पर होती है और 44 डिग्री के एंगल पे होती है लेफ्ट में एंड बैम शिगरी एक बहुत तगड़े शॉट के साथ गोल कर देता है और इसागी यही सोच रहा होता है कि शिगरी की भी सारी क्वालिटीज ह्यूज मार्जिन से बढ़ गई हैं और क्योंकि शिगरी को इसागी के बारे में अच्छे से पता है कि वो ये सब चीजें सोच रहा होगा एनालाइज कर रहा होगा तो वो खुद बोल पड़ता है कि इट्स अ गोल्डन फॉर्मूला कि जिस जिस चीज पे तुमने काम किया उनमें से जो भी चीजें स्टैंड आउट होती हैं उन पर और ढंग से काम करके उसमें स्पेशलाइज बनने की कोशिश करनी चाहिए और इस चीज को आई थिंक तुम रियल लाइफ से भी कनेक्ट कर सकते हो। रियल लाइफ में भी तो ऐसा ही होता है ना। बात तो सही है। इसके बाद पता नहीं काइजर के दिमाग में क्या सोचती है गेम शुरू होते ही वो इसाई को बॉल पास कर देता है। इसके बाद जब बॉल इसाई के पास होती है तो वो कोरोना को पास करता है और इसागी और कोरोना एक दूसरे को पास करते हुए रियो को आसानी से चकमा देते हैं। इसके बाद रियो पे जब अकेले नहीं संभाला जाता तो भैया दूसरों को बुलाता है कि भैया इन दोनों को आके रोको। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद। बट इतने में इसागी आगे निकल जाता है और फील्ड को राइट साइड से डोमिनेट करने की सोचता है कोरोना के साथ मिलके एंड क्योंकि कुनिगामी ने लास्ट मैच में जो गोल किया था उसकी वजह से डिफेंडर उसके आसपास ही घूमे जिस वजह से जगह बच जाती है और उसी जगह में इसागी और कोरोना घुसने की कोशिश करते हैं और जब कोरोना लास्ट पास करता है इसाई को डायरेक्ट शॉट के लिए उस पास को बीच में ही रोक देता काइजर। बंदे का पहले से ये प्लान था क्योंकि हर बार इसागी उसके पास को इंटरसेप्ट करता था तो उसके पास कभी बॉल आ ही नहीं पाती थी और इससे पहले कि काइजर बॉल रिसीव करके कुछ और कर पाता शिगरी तुरंत वहां पे आके एक स्लाइड के थ्रू बॉल को रियो के पास फेंक देता है। इसके बाद जैसे ही रियो बॉल रिसीव करता है नागी और उसी की टीम का एक और फॉरवर्ड आगी इसका भी नाम आगी है नाम ढूंढने में लगता होता है आलस कर गया। ये दोनों ही तेजी से गोल की तरफ बढ़ रहे होते और पीछे से रियो बहुत स्वीट सा पास करता है। अब क्योंकि नागी की एबिलिटीज को सब जानते थे तो बंदे को दो डिफेंडर एक साथ रोकने आते हैं बट भैया नागी भी अब जिम बॉय हो गया अकेले ही उन दोनों को अपने हाथ के थ्रू रोकता है बॉल को रिसीव करता है यू टर्न मार के तेजी से भागना शुरू करता है जिससे इसागी बिल्कुल चौंक जाता है क्योंकि आज से पहले उसने नागी को ऐसा कभी करते हुए नहीं देखा और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम नागी को पहली बार पूरी सीरीज में स्ट्रेटेजी बनाते हुए देखते हैं फुटबॉल खेलते समय और हमेशा की तरह नागी बहुत बैड ऐसा लाइन बोलता है इट्स इम्पोर्टेंट टू बी अ पेन इन द एस। इसके बाद हमें फिर से पास्ट के कुछ ग्लिम्स दिखाए जाते हैं ट्रेनिंग वाले जिसमें कि क्रिस नागी से जब वही सवाल पूछता है कि तुम किस तरीके के प्लेयर बनना चाहते हो व्हाट इज द आइडियल यू तो बंदे का सिर्फ छोटा सा और सिंपल सा जवाब होता है आई वॉन्ट टू बीट इसागी। इसके बाद क्रिस चौंक के ये पूछता है कि वो सब तो ठीक है कि भैया कुछ तो इमेजिन करते होगे सिर्फ इतना ही काफी नहीं होगा वर्ल्ड्स बेस्ट बनने के लिए पर भैया अपने नागी ने तो कभी सोचा ही नहीं बस उसे इसागी को बीट करना है कि भैया तुम गोल स्कोर करते समय क्या सोचते हो कि बस रिएक्ट कर जाता हूँ मैं जैसे हो सके वैसे जिस पे क्रिस फिर से चौंक जाता है। इसके बाद वो ये पूछता है व्हाट अबाउट योर टैक्टिक्स इस पे फिर से नागी ये जवाब देता है कि कभी सोचा नहीं इस बारे में बस इसागी और रियो जो पास करते थे उसे मुझे रिसीव करना होता था और गोल करना होता था। इस पे वैसा क्रिस चौंक के ये बोलता है कि तुम यहाँ तक ऐसे ही पहुंच गए जिस पे वैसा नागी बहुत कोल्ड जवाब देता है आई डोंट नो मच अबाउट फुटबॉल। बंदा ब्लू लॉक में टॉप 6 में आ रखा है लेकिन आज तक उसने फुटबॉल के बारे में ज्यादा जानकारी ली ही नहीं। ऑब्वियसली यार बंदे को 3-4 महीने ही तो हुए हैं फुटबॉल खेलते हुए और इस सब के बाद जब नागी का डाटा देखता है क्रिस तो वो सारा डाटा उसे सरप्राइज कर देता है बट वो नागी की मेन प्रॉब्लम बताता है क्रिएटिविटी जिसमें कि वो 0 रैंक करता है जिस वजह से
उसका लेवल उसके पार्टनर पे डिपेंड करता है। अब समझे नागी क्यों अपने आप डिसीजन लेके फुटबॉल खेलने की कोशिश कर रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं कि नागी 4 डिफेंडर से घिरा हुआ है। इसका नागी बॉल पास करता है आगी को और आगी बिना कोई टाइम वेस्ट किए तुरंत बॉल पास कर देता है नागी को। और नागी के बगल में डिफेंडर होने की वजह से बंदा यार बॉल को लैंड तक नहीं होने देता, हवा में ही बॉल को कंट्रोल करके बहुत तगड़ा शॉट मारता है यार, जिसपे कि गगामारू रिएक्ट तक नहीं कर पाता। लेकिन युकिमिया समहाउ अपने हेड के थ्रू गोल होने से बचा लेता है। और इसके बाद नागिया फिर से दिल जीतने वाली लाइन बोलता है, आई एम मिड डेवलपमेंट राइट नाउ, मतलब बंदा अभी डेवलपमेंट में है। इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि नागी के प्लान बनाने की कोशिश पे इसागी बुरी तरह चौंक जाता है, क्योंकि आज तक कभी भी नागी को गेम को कंट्रोल करते हुए नहीं देखा गया है। और ये सब हो पाया इस बंदे की बदौलत, यानी आगी की बदौलत, जो कि यूं समझ लो नागी के मेंटर की तरह काम कर रहा है और उसे कुछ एडवाइसेस और फीडबैक्स देता है उसके रीसेंट प्ले मेकिंग पे, जिसमें वो उसे 8 पॉइंट्स देता है 100 में से। और जब इन दोनों की बातचीत चल रही होती है तब साई को ये रियलाइज होता है कि नागी इतने इंपॉर्टेंट मैच में सीख रहा है फुटबॉल खेलना। और तब साई के दिमाग की बत्ती जलती है, उसे रियलाइज होता है कि अभी तक नागी वो सब कर रहा था जो कि रियो और वो उससे करने को बोल रहे थे, बट जब गेम बनाने की बारी आती है तो यूं समझ लो नागी एक चूजे की तरह है। और यही चूजा टॉप 6 में आ चुका है पूरे ब्लॉग में। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब इसके बाद रियो बोल पड़ता है कि हम दोनों के बाद अब क्रिश और आगी नागी के टैलेंट से इन्फ्लुएंस हो गए, और अगर उन दोनों की जो गाइडेंस है वो सक्सेसफुल रही तो सही में वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट जीनियस पैदा होगा फुटबॉल में। और इसे पढ़ते समय सही में गूज़बम्स आ रहे थे मुझे। अब क्योंकि युकिमिया ने समहाउ मैनेज किया था गोल को सेव करना, तो मैनशन सिटी को कॉर्नर किक मिलती है जिसको लेता है शिगरी। इसके बाद जब शिगरी बॉल किक करता है तो आगे तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, जिसे कोई भी डिफेंडर नहीं रोक पाता। और क्योंकि सबको लग रहा होता है कि आगे थोड़ा रुकेगा, बॉल रिसीव करेगा, लेकिन वो बॉल की ही स्पीड का यूज करके उसकी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करके नागी को पास कर देता है, जिससे सागी बिल्कुल चौंक जाता है। और क्योंकि नागी गोल के पास था और बॉल नागी के पास पहुंचने वाली होती है तो इसागी ये सोच लेता अब तो भैया हो गया गोल। लेकिन पता नहीं अचानक से वहां पे काइजर पहुंच जाता है और वो बहुत ही बैडस तरीके से गोल सेव कर लेता है। अब जो रिबाउंडेड बॉल थी उसे नेस रिसीव कर लेता है और काइजर उससे काउंटर करने को तैयार होने की बोलता है। इसके बाद नेस बड़ी ही आसानी से और ब्यूटीफुली अपने सामने आए प्लेयर को पीछे छोड़ देता है और हम देखते हैं कि नेस के पीछे काइजर और काइजर के पीछे इसागी चल रहा होता है। और इसागी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे समझ चुका था कि काइजर से सिर्फ बॉल छीनने से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो गोल ही नहीं कर पाएगा। उसे काइजर को ढंग से फॉलो करना पड़ेगा, उसके पैटर्न समझने पड़ेंगे, उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझना पड़ेगा। इसके बाद काइजर जो जो करता जाता है वो इसागी देखता जाता है, फॉलो करता जाता है। बट एक चीज इसागी को चौंका देती है कि काइजर बगल से नहीं बीच से होके जा रहा है गोल की तरफ। और तभी इसागी ये देखता है कि काइजर बॉल की तरफ तो देख ही नहीं रहा, वो इधर उधर सिर को हिला रहा है अपने। और तभी इसागी समझ जाता है काइजर का सीक्रेट। बट हम देखते हैं क्योंकि काइजर बीच से होके जा रहा था तो सामने उसके 5 जने खड़े होते हैं, और अगर गोलकीपर को इंक्लूड करें तो 6 जने, जिसपे शिगरी बोलता है यार शॉर्ट कोर्स इज डेड। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। बट बंदा बड़े ही बैडेस्ट शॉट के साथ बोलता है यू आर फकिंग ब्लाइंड। और भाई साहब ये शॉट सबों को चौंका देता है, क्योंकि इस शॉट को रोकने की तो कोशिश करते हैं सब, लेकिन 5 नहीं 6 जनों में से कोई भी नहीं रोक पाता। और इस गोल के साथ सबों की हवा टाइट, क्योंकि ये था काइजर का वेपन यानी काइजर इम्पैक्ट। बट इस सागी का ध्यान इस गोल पर नहीं था, इस गोल को काइजर ने कैसे अप्रोच किया है उस पर था। अब इसके बाद इसाई कैसे ये समझता है कि नई तरीके का विजन है यानी मेटा विजन। इसकी बात वैसे मैंने इस वीडियो में डिटेल में की है, लेकिन अगर मैं तुम्हें ऊपर से बताऊं तो इस विजन में तुम सिर्फ उस प्लेयर को नहीं देख रहे होते जिसके के पास बॉल होती है या फिर जिस प्लेयर के पास बॉल पास होने वाली होती है, तुम फील्ड पे मौजूद हर प्लेयर को देख रहे होते हो, चाहे वो टीममेट हो या फिर अपोनेंट, जिससे कि हर प्लेयर के मूवमेंट्स को पहले से प्रेडिक्ट करा जा सके और अपने लिए गोल करने की पॉसिबिलिटीज बढ़ाई जा सके। और इसागी ये भी रियलाइज करता है कि इस विजन के थ्रू वो किसी को भी डिफीट कर सकता है। अब क्योंकि इस चीज के बारे में इसाई को काइजर से पता चला था तो वो इस चीज के लिए काइजर को थैंक्स भी बोलता है। इसके बाद जब मैच शुरू होता है तो शिगरी बॉल पास करता है आगी को और आगी अपने पीछे प्रेजेंट रियो को बॉल पास कर देता है। बट इस बार इसाई का ध्यान सिर्फ रियो, कुनिगामी या फिर शिगरी पे नहीं था जिनके के पास बॉल है, वो नेस को भी देख रहा था, कुनिगामी को भी देख रहा था, नागी को भी देख रहा था
और वो इन सारे पीसेस को जब जोड़ता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके ऊपर आइज और ब्रेन का सर्किट प्रेजेंट है और बंदा अभी भी रुकता नहीं है, वो और भी एनालाइज करता रहता है। और जैसे ही नागी एक डिफेंडर को चकमा देख के गोल की तरफ जा रहा होता है, अपना बंदा इसागी नागी को ट्रैप के बीच में ही रोक देता है, जिससे नागी पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और पहली बार बंदे को हम गाली देते हुए सुनते हैं और इसाई को हम फुल बैडएस मोड में देखते हैं। और इस टैकल के बाद सबको रियलाइज हो जाता है कि ये नंबर 11 कुछ डिफरेंट है पहले से। और इसके बाद कुरना और इसागी अगल बगल से नहीं बीच से जाने की सोचते हैं। यूं समझ लो इन दोनों के डुओ को कोई भी नहीं रोक पाता, पूरे डिफेंस को ये दोनों ही तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। और इस सब के बाद सिर्फ 4 प्लेयर बचे होते हैं इन दोनों के सामने, इंक्लूडिंग कुनिगामी, क्योंकि भैया वो तो कोऑपरेट करेगा नहीं खेलने में संग में। इसके बाद इसागी फिर से पूरी सिचुएशन को एनालाइज करता है एंड दैट्स इट। बंदा एक एक करके सारे प्लेयर्स को चकमा देता है और अपने स्वीट से स्पॉट पर पहुंचने वाला होता है। और जब कुरना पास करता है बॉल को तो इसागी बहुत तगड़े डायरेक्ट शॉट के साथ गोल करने को ही होता है, लेकिन तभी काइजर सामने आके खड़ा हो जाता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब भले ही इसाई को एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन वो फिर भी गोल करने की कोशिश करता है और शायद गोल हो भी जाता, लेकिन कुनिगामी वहां पे आके उस गोल को अपना गोल बना लेता है और इसाई का असिस्ट माना जाता है। और इसाई का रिएक्शन देखो जरा, क्यों, किस लिए, कैसे, ऐसे नहीं हो सकता, क्यों? बट प्लेयर्स के साथ साथ इसाई को कोई और भी ऑब्जर्व कर रहा था, जो कि था नियोल नोवा, जो कि इसाई के इस प्ले को देख के बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। और सिर्फ इस एक प्ले के बाद इसाई का यूं समझ लो स्टेमिना पूरा खत्म सा ही हो जाता है, क्योंकि मेटा विजन यूज करने में काफी ज्यादा एनर्जी लगती है। और इस प्ले को देखने के बाद रियो ये सोच रहा होता है कि बाजा इसागी दिन ब दिन ज्यादा ही मॉन्स्टर बनता जा रहा है खेलने में और उसे गोल स्कोर करने ही पड़ेंगे, जिससे कि वो ना चूज होने की वजह से पहले जैसा फील ना करे। और बंदे को ये भी पता है कि जब से नागी ने उसका साथ छोड़ा है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है और जो वर्ल्ड कप जीतने का सपना है वो उसका है, ना कि नागी का। और बंदा सीरियस होने ही वाला होता है, लेकिन पीछे से आवाज आती है नागी की, जो कि बोलता है रियो से आई वांट टू बीट इसागी, क्योंकि नागी को भी प्रीवियस प्ले देखने के बाद ये समझ आ चुका है कि इसागी कितना आगे निकल चुका है उससे। और इसी के बाद नागी ये भी कन्फेस करता है कि सॉकर में तभी मजा आता है जब तुम मेरे साथ खेलते हो, बिना तुम्हारे सॉकर में मजा ही नहीं आता। जिस पे रियो पूरी तरह शॉक्ड और वो नागी को पीछे छोड़ के जा ही रहा होता है, लेकिन नागी बोलता है प्लीज रियो आई नीड योर हेल्प। इस पर रियो की सटक जाती है। वो पूछता है कि भैया चाहते क्या हो, पहले तुमने ही मुझे छोड़ा था, अब मैं खुद अकेला स्ट्रांग बन रहा हूँ, अब तुम मुझसे हेल्प मांग रहे हो। ये मत सोचो कि तुम मुझे मैनिपुलेट कर सकते हो। फिर नागी ये बोलता है कि जब मैं तुमसे मिला था तो हम दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि वर्ल्ड कप जीत के ही रहेंगे दोनों एक साथ, और वही सपना पूरा करने के लिए मैं ये सारे डिसीजन ले रहा हूँ। पहले इसाई को ज्वाइन करना, इसके बाद आगी और क्रिस के साथ खेलना जिससे कि वो और भी चीजें सीख सके, और अब मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ क्योंकि हम दोनों मिलके ही इसाई को हरा सकते हैं। फिर रियो ये पूछता है क्या ये तुम्हारा ईगो बोल रहा है, तो इस पे नागी जवाब देता है कि नो इट इज माई ड्रीम, जिस पे भैया रियो इमोशनल हो जाता है और दोनों में एक तरीके से यूं समझ लो पैचअप हो जाता है। इतनी खुशी मुझे। इसके बाद फिर से मैच शुरू होता है नागी के पास के साथ, और जब आगी बॉल को लेके आगे बढ़ रहा होता है तो उसे टैकल करने कुनिगामी वहां पे पहुंच जाता है। और तभी सागी ये रियलाइज करता है कि ये सिचुएशन तो वही है पहले वाली, जब नोआ और लवीनो एक दूसरे से भिड़ रहे थे और वो बीच में चला गया था, जिस वजह से लवीनो को मौका मिल गया था। बट इस बार जब शिगरी और आगी एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ जाते हैं कुनिगामी को चकमा देके, तो तभी इसाई को एक ओपनिंग दिखती है और तुम यकीन नहीं करोगे उस ओपनिंग पर इसागी तो पहुंचता ही है, लेकिन साथ ही साथ काइजर भी वहां पहुंच जाता है। मतलब दोनों ने ही एक ही चीज देखी थी, जिसपे इसागी और काइजर दोनों चौंक जाते हैं। बट इस समय बॉल रियो के पास पहुंच जाती है, जिस वजह से काइजर नेस से बोलता है बॉल छीनने की। बट इससे पहले कि नेस कुछ कर पाता, रियो बॉल नागी को पास कर देता है और वो दोनों एक दूसरे को पास करते हुए दो प्लेयर्स को आसानी से चकमा देते हैं जैसे कि वो कुछ थे ही नहीं। जिसपे आगे रियो से रुकने को बोलता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो नागी कभी भी इम्प्रूव ही नहीं कर पाएगा गेम के दौरान डिसीजन लेने में। बट रियो को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तुरंत ही बोल देता है कि नागी को मेरी हेल्प चाहिए और मैं करूंगा। और रियो ऐसा करते हुए फ्लो स्टेट में चला जाता है। और भाई साहब इन दोनों का डुओ तुम देखो तो जरा कितना बैडएस लग रहा है। बट इसागी शांति से सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा होता है इन दोनों को। इसके बाद रियो बशीरा की ड्रिबलिंग और किंग की चॉप ड्रिपर्स दोनों का यूज करते हुए कोरोना को आराम से पीछे छोड़ देता है। बंदा फ्लो स्टेट में दो प्लेयर्स की टेक्निक्स एक साथ कर रहा है और ऐसा करते हुए नागी और रियो यूं समझ लो समो के होश उड़ा रहे होते हैं।
और भाई साहब ये दोनों इतने सिंक में होते हैं कि सिर्फ आंखों के इशारे से समझ रहे होते हैं एक दूसरे को कि कहाँ पे बॉल जाएगी, कहाँ पे पास करनी है। और इसके बाद जब रियो लास्ट पास करता है नागी को, तो भाई साहब नागी इस तरीके से ट्रैप करता है ना बॉल को कि बगल में खड़े डिफेंडर को पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है भाई। लेकिन फिर से इसागी और काइजर दोनों वहां पहुंच जाते हैं उसे रोकने के लिए, जिसे देख के रियो और नागी दोनों शॉक्ड, जिस वजह से नागी बॉल फिर से रियो को पास करता है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रियो यहाँ मेटा विजन भी कॉपी कर लेता है और रियो ये भी समझ जाता है कि नागी किस तरफ जाएगा, यानी इसागी की तरफ, क्योंकि ऑफ कोर्स नागी का ड्रीम था इसागी को बीट करना। इसके बाद नागी बॉल को ट्रैप करके गोल करने ही वाला होता है और जिसे इसागी रोकने की भी कोशिश करता है क्योंकि उसने कई ट्रैप्स देख रखे नागी के, लेकिन बंदा किक ना करके हवा में रखने के लिए बॉल को स्पिन दे देता है। बट क्योंकि ये चीज भी इसागी ने देख रखी थी तो इसागी सोचता है टाइम टू शट हिम डाउन। बट बंदा फिर से वही चीज करता है बॉल के साथ, उसे हवा में ही रखता है। इतनी देर में काइजर वहां पे पहुंच जाता है, लेकिन नागी फिर से वही चीज करता है और बॉल को हवा में ही रखता है। बंदा दो जने जो कि मेटा विजन यूज कर सकते हैं दोनों से अकेले भिड़ रहा है, लेकिन तभी इसागी हार नहीं मानता और फिर से ट्राई करता है रोकने की। लेकिन नागी बॉल को हवा में उछाल के बहुत तगड़े शॉट के साथ गोल कर देता है, जिससे सारे प्लेयर्स, ऑडियंस सब शॉक हो जाते हैं। और इस पे इसागी भी मान जाता है कि मेटा विजन यूज करके भी हम उसे नहीं रोक पाए, क्योंकि लास्ट का जो प्ले था वो सही में वर्ल्ड क्लास था। और इतने टाइम बाद इसाई को हराने के बाद बंदा रिलैक्स फील करता है। तो यार नागी के इतने शानदार गोल के बाद सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और इसके बाद जब इसागी नागी से पूछने आता है कि ये सब तुमने कैसे किया, लेकिन क्योंकि नागी इन सब चीजों में ज्यादा ध्यान नहीं देता तो उसे ज्यादा तो नहीं पता था, लेकिन उसे खेलते समय ऐसा लगा कि वही प्रोटैगनिस्ट है। और ये सुनने के बाद इसागी क्लियर कर देता है कि ऐसा मिरेकल फिर दोबारा से नहीं होगा, जिस चीज को रियो लाइटली ले आता है वैसा। बट नागी सीरियसली चुप होकर ये सोच रहा होता है इसाई को बीट करने के बाद नेक्स्ट क्या आता है। इसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग चीज होती है दोनों टीम्स के मास्टर प्लेयर फील्ड में उतरते हैं, पर जहां सारे लोग अपने मजे के लिए खेल रहे थे, पॉपुलर बनने के लिए खेल रहे थे, एक बंदा ऐसा भी था जो कि सरवाइव करने के लिए खेल रहा है, जो कि है यूकिमिया। बंदे की बॉडी तो बहुत तगड़ी है, अच्छी खासी ड्रिबलिंग करता है, किक भी अच्छी कर लेता है, लेकिन आंखें साथ नहीं दे रही हैं। और वो ये समझ चुका होता है कि अगर ये मैच यानी ये चांस उसके हाथ से गया तो वो फिनिश्ड। और नोआ फील्ड में पहुंचते ही ये क्लियर कर देता है कि जो भी लॉजिकली खेलेगा वो उसी के साथ खुद को एलाय कर लेगा। इसके बाद जब गेम फिर से शुरू होता है तो काइजर और नेस एक दूसरे को पास करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, प्लेयर्स को चकमा दे रहे होते हैं। लेकिन तभी क्रिस काइजर के सामने आके उसे टैकल करने की कोशिश करता है और काइजर फिर से नेस को बॉल पास कर देता है, लेकिन क्रिस काइजर के मजे लेने लग जाता है। आर यू कावर्ड लिटिल बॉय। बंदे की ईगो पे आ जाती है, इसलिए वो नेस से बॉल पास करने को बोलता है उसे। और ये देख के सागी शॉक्ड हो जाता है कि काइजर और क्रिस के 1-to-1 डुअल में इंटरवीन करना, बॉल छीनना इम्पॉसिबल सा ही है। पर तभी काइजर एक नटमैग के थ्रू क्रिस को पीछे छोड़ता है, लेकिन क्रिस उसके साथ कीप अप कर लेता है। क्रिस बंदे को कोई भी मौका नहीं दे रहा है, बट इन दोनों के टैकल में बॉल थोड़ा ज्यादा आगे चली जाती है, जिस वजह से बॉल को छीनने वहां पहुंच जाता है नोआ। बट यार चौंकने वाली बात तो ये है कि रियो वहां पे पहले पहुंच के बॉल को दूर फेंक देता है, जिससे सागी पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो ये सोच रहा होता है क्या रियो ने भी मेटा विजन अनलॉक कर लिया है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बॉल होती है शिगरी के पास, जो कि फिर से अपने गोल्डन जोन में जा रहा होता है। बट भले ही इसागी शिगरी के मूवमेंट प्रेडिक्ट कर ले, लेकिन 1-on-1 सिचुएशन में इसागी भी ये जानता है कि शिगरी वर्ल्ड क्लास है। बट टीवी में शिगरी के सामने पहुंच जाता है उसे टैकल करने, और इतनी देर में शिगरी आगे बढ़ पाता, सारे स्ट्राइकर्स वहां पे पहुंचना शुरू कर देते हैं उसी जगह पर। बट शिगरी फिर भी चकमा दे के मौका निकाल के यूकिमिया से गोल करने की कोशिश करता है और गोल करने के लिए किक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी काइजर वहां पे उसे रोकने पहुंच जाता है, जिस वजह से शिगरी को बॉल पास करनी पड़ती है। और जिसको वो बॉल पास करता है वो है क्रिस, जिसे ऑब्वियसली एक ही जना रोक सकता था, जो भी था नोआ। बट बंदे ने पहले से नोआ को क्रश करने के लिए मूव तैयार कर रखा होता है, जो कि होता है नकल बॉल, और ये इतनी रैंडम होती है कि कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कहाँ जाएगी। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गगा मारू की हवा टाइट हो रही होती है कि भैया क्या करूं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पर तभी गगामारू ये देखता है कि इसागी उसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है और वो उससे नीचे झुकने को बोल रहा है, और नीचे का पोर्शन गार्ड होने के बाद इसागी ऊपर की तरफ उछल के बॉल को किक कर देता है और बार बार गोल होने से बचा लेता है। और इस गोल से यूं समझ लो सब शॉक हो जाते हैं, इवन तुम भी शॉक हो गए होगे जब तुमने पहली बार देखा हो। और क्रिस जरा इसका मुंह देखो। क्यों? किस लिए? कैसे? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? भले ही गोल सेव करने में ही हो, लेकिन उसने वर्ल्ड सेकंड को हराया
इसके बाद रिबाउंडेड बॉल को कोरोना ले लेता है और इसके बाद कोरोना और इसागी एक दूसरे को पास करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन अचानक से यूकिमिया इसागी से बॉल छुड़ा लेता है, ये बोलते हुए कि उसके पास टाइम खत्म होता जा रहा है। और इसके बाद जो यूकिमिया शो दिखाता है ना, शिगरी, रियो, इन दोनों को तो आसानी से चकमा दे ही देता है और इसके साथ साथ सारे डिफेंस को अकेला तोड़ते हुए गोल के बहुत पास पहुंच जाता है और गोल स्कोर करने की कोशिश भी करता है अपने गायरो शॉट के साथ। लेकिन क्रिस वहां पे आके गोल स्कोर होने से बचा लेता है। यहाँ से टीम अप करने की बोलता है उसके संग और प्लान ये है कि वो और कोरोना उसको गोल करने में हेल्प करे, पर बंदा साफ मना कर देता है, उसे किसी की जरूरत नहीं है गोल करने के लिए, ये बोल देता है। जिसपे इसागी भी उसे क्लियर कर देता है कि तेरी सारी फैंटेसीज डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, देखना। लेकिन तभी इसागी ये सोच रहा होता है कि बंदे को हुआ क्या है, कितना सेल्फ सेंटर्ड है, यूं समझ रहा है खुद ही प्रोटैगनिस्ट है। इस वर्ड से इसागी को नागी की बात याद आती है और तभी बंदे को एक और पीस मिल जाता है जो कि है ईगोसेंट्रिज्म, जिस बारे में मैंने बहुत डीपली बात करी थी इस वीडियो में ही। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रियो बॉल यूकिमिया से छीन चुका होता है, जिसे देख के नागी बहुत तेजी से गोल की तरफ बढ़ रहा होता है। इसके बाद रियो को टैकल करने बास्टन ओशन का एक प्लेयर आ जाता है, जिससे बच बचा के समहाउ रियो बॉल पास करने वाला होता है नागी को, लेकिन तभी बगल से इसागी आके बॉल छीन लेता है, जिससे रियो बुरी तरह शॉक्ड हो जाता है। बट इतने में बॉल पहुंच जाती है क्रिस के पास, बट उससे बॉल दूर फेंक देता है नोआ, जिससे बॉल पहुंच जाती है शिगरी के पास, बट उसे रोकने कोरोना वहां पे पहुंच जाता है, जिस वजह से शिगरी बॉल पास कर देता है आगी को, जो कि गोल की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है और पूरे मूड में होता है गेम खत्म करने के। लेकिन उसके सामने आया था काइजर और इस टैकल में फिर से बॉल चली जाती है रियो के पास, जो कि बहुत तगड़ी किक करता है और गगामारू से रोकने की भी कोशिश करता है। लेकिन ये किक नहीं था, ये पास था नागी के लिए, जिस पर रियो और नागी दोनों खुश क्योंकि गोल होने वाला था। लेकिन वहां पे इसागी पहुंच जाता है बॉल रोकने के लिए और वो फिर से यही चीज बोलता है कि मैंने कहा था ना कि दोबारा कोई मिरेकल नहीं होंगे। और भाई साहब ये देख के नागी और रियो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं कि भैया उसका पास, उसका ब्लैक होल ट्रैप सब कुछ प्रिडिक्ट कर लिया, उसने पहले ही देख लिया था। इसके बाद लास्ट टैकल शुरू होता है और इसागी पूरे अपने इवल मोड, बैडएस मोड में चलता है। लेकिन तभी वो अपने मेटाविजन के थ्रू ये देखता है कि उसके लिए रास्ते तो बहुत सारे हैं, लेकिन सारे बंद हैं, क्योंकि लास्ट प्ले के बाद सारे प्लेयर्स ऑन गार्ड हो गए हैं और सिर्फ वो कोरोना की हेल्प से गोल नहीं कर सकता, क्योंकि गोल काफी ज्यादा दूर था। बंदे के पास सिर्फ एक पीस की कमी है। अगर उसके पास शिगरी जैसी स्पीड होती, काइजर जैसी फिनिशिंग होती या फिर नेस जैसी पासिंग होती तो वो आराम से गोल कर सकता था, क्योंकि मेटाविजन और ईगोसेंट्रिज्म जैसे पीसेस को जोड़ने के लिए उसके पास कोई भी फिजिकल एबिलिटी वाला पीस नहीं था। और इतने में ही रियो सामने आके खड़ा हो जाता है, जिससे साई बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाता है। बंदे के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, कहां से निकले, क्या करे। पर तभी नोआ पता नहीं कहां से आके ईसाई के लिए उम्मीद की किरण जगा देता है और वर्ल्ड्स बेस्ट, ब्लॉक के बेस्ट से बोलता है, लेट्स गो सागी योइची, आई डिसाइडेड टू अलाइ माई सेल्फ विद यू। जिससे इसागी और रियो दोनों पूरी तरह शॉक्ड, और सिर्फ नोआ जैसे पीस के आने से इसाई के पास कई सारे रास्ते खुल जाते हैं। अब क्योंकि इसाई को काफी सारे ऑप्शन दिख रहे थे, तो नोआ उससे लॉजिकली सोच के सबसे डिजायरेबल ऑप्शन चुनने की बोलता है। अब क्योंकि इसाई चाहता था काइजर को डिस्ट्रॉय करना, तो वो उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन चुनता है। अब क्योंकि नोआ भी इसाई और कोरोना के साथ जुड़ चुका था, सारे मेंशन सिटी के प्लेयर्स ऑन गार्ड हो जाते हैं। बेसिकली फट रही होती है प्लेयर्स की। इसके बाद काफी सारे प्लेयर्स इंक्लूडिंग क्रिस, आगी सब रोकने की कोशिश करते हैं, बट वो तीनों इतने सिंक में होते हैं कि सबको पीछे छोड़ रहे होते हैं, चकमा दे रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं यूकिमिया को, जिसके यूं समझो पसीने छूट रहे होते हैं, क्योंकि अगर गोल हुआ किसी भी साइड से सही तो उसका करियर खत्म। और ऐसे टाइम पे जनरली अपना पिछला बुरा वक्त याद आता है किसी को भी, और ऐसा ही यूकिमिया के साथ होता है। अब वैसे तो इन मैचेस में कोई टाइम लिमिट नहीं थी, लेकिन सिर्फ 19 सेकंड्स बचे थे नोआ के बाहर जाने में, क्योंकि मास्टर स्ट्राइकर सिर्फ 3 मिनट ही खेल सकता है ना, जिस वजह से इसाई के पास यही लास्ट मौका था गोल करने का। इसके बाद हम देखते हैं कि काइजर फिर से बॉल को छीनने आता है जब कोरोना इसाई को पास कर रहा होता है, बट ये पास इसाई के लिए नहीं था, ये पास था नोआ के लिए, जिसे देख के काइजर बिल्कुल शॉक हो जाता है, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसागी काइजर से एक कदम आगे चल रहा होता है। तभी शिगरी अपनी स्पीड का यूज करते हुए इसाई के बिल्कुल बगल में पहुंच जाता है और बॉल छीनने की कोशिश करता है। लेकिन इसाई को ये भी पहले से पता था कि शिगरी उसका पीछा कर रहा है, वो भूला नहीं था इसके बारे में, इसलिए वो आसानी से उससे बच के आगे बढ़ जाता है। इसके बाद नागी कोशिश करता है रोकने की, जिस वजह से इसागी कोरोना को बॉल पास कर देता है। अब सिर्फ एक डिफेंडर बचा होता है गोल के सामने, और इतने में इसाई के बगल में यूकिमिया पहुंच जाता है इसागी से पहले गोल करने के लिए। बट इसाई को यूकिमिया के बारे में भी पहले से पता था, और जो अगला डिफेंडर है वो यूकिमिया के हेल्प से ही उसको चकमा देता है। और ये मूव वन ऑफ द बेस्ट मूव लगा मुझे पूरे मैच का, और इसाई के ऐसा
करते ही युकिमिया के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसागी ने इतना आगे का सोच रखा है। बंदा बिल्कुल टूट जाता है, अपना सपना नंबर 1 स्ट्राइकर बनने का लगभग छोड़ ही देता है कि नहीं बन सकता। अब भैया पूरी टीम से इसागी नहीं संभल रहा तो उसे रोकने खुद मास्टर प्लेयर क्रिस वहां पहुंच जाता है, बट उसके लिए इसागी के पास नोआ था। बट काइजर भी इसी मौके का इंतजार कर रहा था कि कब नोआ बिजी हो जाए वर्ल्ड सेकंड को रोकने में। और क्योंकि काइजर को ये भी पता था कि इसाई का वेपन है डायरेक्ट शॉट, तो अगर वो इसाई को उसकी पोजीशन पर जाने से रोक दे तो वो इसाई को भी गोल करने से रोक सकता है। और एग्जैक्टली ऐसा ही वो करता है और ओवर कॉन्फिडेंटली खुश हो रहा होता है। पर तभी इसागी इस सिचुएशन को भी परफेक्ट बोलता है, जिससे काइजर बिल्कुल शॉक हो जाता है। इतने में इसाई बताता है कि अगर तुम नहीं आते तो मैं गोल करता, लेकिन अब तुम आए गए हो तो किसी और को अंधेरे से निकलने का मौका मिलेगा, जो कि था युकिमिया। क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया था कि इसाई का मेन गोल करना नहीं था, काइजर को डीथ्रोन करना था, उसको डिस्ट्रॉय करना था, और इसी पास के साथ वो कर भी देता है ऐसा। अब युकिमिया के बॉल आने के बाद वो समझ नहीं पाता ये हुआ क्या, इसागी ने मुझे पास किया, बट वो डिसाइड करता है गोल करने की। और भाई साहब बहुत तगड़े शॉट के साथ गोल की तरफ बॉल को मारता है, जिसे रियो रोकने की कोशिश तो करता है गारो शॉट समझ के, लेकिन ये गारो शॉट नहीं था, ये था स्वॉर्ड स्क्यू, जो कि ग्राउंड से टकरा के गोल में जाता है। और इसी के साथ बेस्ट एंड मुशान जीत जाती है। तो यार आज की वीडियो में इतना ही, और इसी वीडियो के साथ मेरी ब्लू लॉक की एपिसोड वाली जो सीरीज है वो होती है खत्म। अब जो लोग इस सीरीज को पहले से फॉलो करते आ रहे हो, लेट मी नो इन कमेंट्स तुम्हें कैसी लगी ये पूरी सीरीज। और यार इस वीडियो को जितना हो सके उतना सपोर्ट करना। मैं कोई टारगेट नहीं रख रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना यार, आई रियली अप्रिशिएट दैट। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि और भी एनीमे इस पे वीडियोस आने वाली हैं फ्यूचर में।